सब विधानसभा पर अखिलेश यादव का ये जो जनसभा हुआ है ये असर डालेगा। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा पे असर डालेगा। सम्राट चौधरी अभी बिहार में उभरते नेता हैं, भाजपा में सबसे उभरते चेहरा हैं और भाजपा उनको प्रमोट कर रही है। देखे जब भाजपा का जब वो संकल्प पत्र आया तो उनको आगे करके मतलब उनको प्रेस रिलीज करने को बोल दिया गया। तो भीड़ तो जुटना लाजमी है, प्रदेश के नेता है कुशवाहा के बड़े। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी को अपने चैनल पब्लिक हाट में। आपको बता दूं आज हम एक विशेष एपिसोड लेकर आए हैं जिसका नाम है चुनावी चर्चा। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे कि सीतामढ़ी में 2 दिग्गज नेता आए थे। एक महागठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव आए थे जो कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री है और अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वही बिहार भाजपा के जो कि सम्राट चौधरी है, बिहार के उप मुख्यमंत्री है और भाजपा के नेता है जो कि बरियारपुर हाई स्कूल में आए थे। आज हम बात करेंगे कि उनके आने से सीतामढ़ी विधानसभा में, दोनों नेता के आने से सीतामढ़ी विधानसभा में क्या क्या असर पड़ने वाला है और किन विधानसभा पे कितना प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यादव को लेकर। अखिलेश यादव सीतामढ़ी में आए हैं, डुमरा के हवाई फील्ड में आए हैं। तो हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़े हैं, विशेष बातचीत करेंगे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल पब्लिक हाट के देखने वाले समस्त व्यूअर को मेरा प्रणाम। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं चुनावी चर्चा। जैसा कि जानते हैं कि सीतामढ़ी जिला में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, उसको लेकर सभी पार्टियां चाहे पक्ष हो विपक्ष हो अपना पूरा जोर लगा दी है। तो अखिलेश यादव सीतामढ़ी आए हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं और उनका प्रभाव किस तरह से पड़ेगा? देखिए सबसे पहले बता दें कि सीतामढ़ी द्वितीय चरण में चुनाव है और यहाँ मतगणना जो होने वाली है, मतदान वो 11 को होगा, 11 नवंबर को। और सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र भाजपा के खाते में पिछले बार गई थी और यहाँ से मिथिलेश कुमार चुनाव जीते थे। उनका टिकट काट कर यहाँ पूर्व सांसद जो जदयू के सांसद थे उनका टिकट दिया गया है और वो भाजपा में 2 दिन पहले 4 दिन पहले भाजपा का सदस्यता लिए और उनको टिकट दे दिया गया और टिकट से बेदखल कर दिया गया मिथिलेश कुमार को। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में, भाजपा के कार्यकर्ता में एक मिनट नकुश है। अच्छा वो ठीक है। जब आप मिथिलेश कुमार के टिकट काटा गया, मिथिलेश कुमार अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे थे, कह रहे थे कि मेरा टिकट कौन काट सकता है, लेकिन उसका टिकट काट कर सुनील कुमार पिंटू को टिकट दे दिया गया। तो कार्यकर्ता में बहुत सारा नाराजगी देखा जा रहा है। हाँ, यही नाराजगी देखा जा रहा है। यही नाराजगी को दूर करने के लिए अभी तक नाराजगी चल ही रही है। भाजपा यहाँ जो कार्यालय है उसमें 2 गुट बटा हुआ है। एक जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जिसको टिकट दे दिए उसको मतलब समर्थन दे देते हैं, कुछ लोग हैं जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको चाहिए कि नहीं किसी कार्यकर्ता को देना चाहिए, किसी बाहरी को लाकर नहीं। वही दूर करने के लिए आज सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है उन्होंने आज अपना सभा किए हैं बरियारपुर हाई स्कूल में, जो कि अच्छा खासा वहां पे बरियारपुर जो है कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और कुशवाहा के वोट को साधने के लिए उन्होंने और कार्यकर्ता को ये संतुष्टि दिलाने के लिए कि नहीं ये भाजपा के ही उम्मीदवार है और इनको आप लोग सपोर्ट करिए। अच्छा, सामने मतलब जो महागठबंधन के कैंडिडेट है वो भी कुशवाहा जो आरजेडी कैंडिडेट बना है सुनील कुशवाहा। बहुत बड़ी बात है कि कुशवाहा समाज के मतलब वोट को साधने के लिए सम्राट चौधरी आए थे, लेकिन कुशवाहा समाज के वोट पर कुछ खास असर नहीं दिखा पाए हैं। इसका 2 कारण है कि पहले से कुशवाहा जो यहाँ के उम्मीदवार है वो स्थानीय है, बहुत शालीन व्यक्ति है और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो मतलब हमेशा अवेलेबल है, मतलब होता है ना एगो इमरजेंसी 24/7 आवर। उनके बारे में कहा जाता है कि छठियार का भोज भी खाने चले जाते हैं। छठियार का भोज छोड़िए, एक छोटा सा छोटा अगर कार्यक्रम हो, किसी का छोटा उद्घाटन हो, दुकान का उद्घाटन हो, किसी मतलब मॉल का उद्घाटन हो, कुछ भी हो, मतलब छठियार का हो, कोई दुर्घटना घटना कुछ भी हो जाए वहां अवेलेबल रहते हैं। एक बात में बोल दिया कि इमरजेंसी जो 24/7 होता है वो अवेलेबल है, चाहे कोई भी मतलब आयोजन हो। ये नहीं कि सीतामढ़ी विधानसभा मतलब पूरे जिला में वो अवेलेबल है, इसलिए कोई खास असर नहीं पड़ा है। अच्छा, तो देखिए आगे क्या होता है। पूरी तरह से कहा जाए तो सीतामढ़ी विधानसभा को लेकर ही सम्राट चौधरी बरियारपुर हाई स्कूल में आए थे। वो दरअसल बात क्या था कि वो यहाँ सीतामढ़ी जो कैंडिडेट बदला गया है, अच्छा। उनकी संतुष्टि को दिलाने के लिए कि यहाँ के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता में नाखुशी है कि कैंडिडेट बदल दिए, कार्यकर्ता को नहीं दिए, बाहर ही से आए को दे दिए। कभी टिकट लेने के लिए उधर चले जाते हैं पिंटू बाबू, कभी टिकट लेने के लिए इधर चले जाते हैं। ये तो साफ बात है। जब आज तक वाला जो अपना कार्यक्रम कर रहे थे राज तिलक, उसमें भी एक जनता के द्वारा कहा गया कि आप सत्ता के भोग भोगने के लिए आप किसी पार्टी में जा सकते हैं। ऐसा बात नहीं है, वो काम भी करते हैं। सुनील कुमार पिंटू काम भी किए हैं। जब वो पर्यटन मंत्री थे तो धरातल पर काम हुआ था,
लेकिन उस स्तर पे नहीं हुआ था जैसे मतलब मंत्री है और अपने क्षेत्र में कुछ काम लिया है, उस स्तर पे काम नहीं हुआ था। बाकी अगर कुशवाहा जी का बात है तो बहुत असर डाले हुए हैं, उनका प्रचार प्रसार भी बढ़िया चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव का जो आज डुमरा हवाई फील्ड मैदान में सभा हुआ है, उससे यादव बहुत एकजुट हुआ है। पहले यादव कुछ मतलब क्षेत्र में जैसे में कि सीतामढ़ी में बड़े बड़े नेता है, भाजपा में बहुत बड़े बड़े नेता है यादव में, तो मतलब ऐसे लेकर के सीतामढ़ी में अभी मतलब 1-2 टिकट मिलता है यादव को, इसके लेकर के कुछ यादव टूट फूट हुआ करता था। लेकिन अखिलेश यादव का जो जनसभा हुआ है बहुत असर डाला है, सुनील कुमार कुशवाहा के पक्ष में गया है। और मत समझिए कि एकदम अगर पोलिंग कुल मिला के अगर पोलिंग होता है बढ़िया सिर्फ यादव का, अच्छा तो मतलब सब विधानसभा पर अखिलेश यादव का ये जो जनसभा हुआ है ये असर डालेगा। अच्छा, सीतामढ़ी की 8 विधानसभा पे जो, असर डालेगा। असर पड़ेगा। तो क्या लगता है जब यादव की बात चल रही है, अखिलेश यादव सीतामढ़ी में है, तो परिहार विधानसभा भी बड़ी परिहार बात है। विधानसभा बहुत बड़ी बात है, वहां त्रिकोणीय लड़ाई हो चुका है। जो रितु जायसवाल है वो अपने आरजेडी से बगावत करके निर्दलीय लड़ गई है, बहुत बड़ी बात है। और वहां राहत की बात गायत्री देवी के लिए है, रामनरेश राय के लिए है, क्योंकि वहां होता था कि यादव मतलब टूट जाता था। लेकिन इस बार जो है मतलब बहुत बड़ी बात है कि मतलब अखिलेश यादव आए हैं, हो सकता है वहां गायत्री देवी के लिए प्रभाव भी पड़ जाए, लेकिन अभी तक असर नहीं दिख रहा है। आगे अब क्या होता है, अभी समय है, मतलब द्वितीय चरण में चुनाव है, देखिए क्या होता है। अच्छा, बगल में विधानसभा है, बथनाहा विधानसभा है, क्या लगता है सम्राट चौधरी और अखिलेश यादव किस तरह से प्रभाव डाले हैं बथनाहा नहीं, विधानसभा? बथनाहा विधानसभा की बात करें तो सम्राट चौधरी जी का कोई असर नहीं डाला है। हाँ, वहां हो सकता है, एक बोले है ना कि अखिलेश यादव के आने से अगर चुनाव प्रतिशत यादव का, सिर्फ यादव का बोल रहे हैं, अगर यादव का चुनाव जो मतदान होता है उसका परसेंटेज बढ़ जाए तो सब विधानसभा पर असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर तो बथनाहा पर पड़ेगा, क्योंकि बथनाहा जो है कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, यहाँ कुशवाहा का वोट बंट चुका है। बंटने का कारण है कि जो यहाँ का स्थानीय विधायक थे उनका काम काज दिखा नहीं क्षेत्र में, उनके प्रति बहुत आक्रोश चला, बहुत कुछ हुआ, तो पूरा मीडिया में जाहिर है, पूरा मतलब बिहार स्तर पर सब नेता भी जान रहे हैं भाजपा के अंदर, और जितने भी संगठन जो भी राजनीतिक से जुड़े लोग हैं सबको जानते हैं कि उनका विरोध बिहार में अगर सबसे ज्यादा विरोध हुआ है टिकट के लेकर के, या टिकट के बाद भी उनको तो देखे हाल फिलहाल में मतलब बंदी बनाकर रखा गया था यहीं पर कनौली बाजार पर। तो असर सबसे ज्यादा बथनाहा विधानसभा पर अखिलेश यादव आए हैं, तो सबसे ज्यादा बथनाहा विधानसभा पर पड़ा है। अच्छा, जब बथनाहा विधानसभा की बात आती है तो यहाँ से कह रहा है कि इंजीनियर की लड़ाई है, तो एक मात्र 25 वर्ष की युवा पर कांग्रेस भरोसा जताई है। 25 वर्ष की युवा है मात्र। क्या लगता है अनिल राम को सामने से टक्कर दे रहे हैं या दे पाएंगे? देखिए, यहाँ इंजीनियर की लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई है एक सच्चा युवा और एक झूठा युवा जो कभी राजनीतिक से कहीं उनको पलो पारा नहीं पड़ा था। वो अचानक से आए, फ्लाइट मोड से आए, टिकट लिए, संगठन का टिकट था। यहाँ बथनाहा विधानसभा सब दिन से बीजेपी का एकदम गढ़ माना जाता है, यहाँ से सुरक्षित हुई है। यहाँ आए, टिकट लिए, विधायक बने, चले गए फ्लाइट मोड में, अपना जो भी कुछ हुआ। ये बात जब आप बोल रहे हैं, जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जो नवीन आया है उस पे भी यही आरोप लग रहा है, जो उसको भी बाहरी विधानसभा में लाकर, बथनाहा विधानसभा में लाकर थोप दिया गया है। देखिए, बाहरी नहीं है, वो है यहीं का। और बता दे आपको कि वो पहले जनप्रतिनिधि, अभी भी जनप्रतिनिधि हैं, वो चुनाव जिला परिषद है, अभी उनका चुनाव से नाता है, जनता के बीच रह रहे हैं, जनता के काम को उजागर कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब पहली बार इस क्षेत्र में है, नया नहीं है। अगर इंजीनियर की तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं नवीन भारी पड़ रहे हैं। नवीन भारी पड़ने का तथ्य ये हुआ कि उनका पहला चुनाव है विधानसभा का, और पहला चुनाव इतना असर डाल रहे हैं, इतना प्रभाव डाल रहे हैं लोगों के बीच में, जो भी लोकल जनप्रतिनिधि है, पंच, सरपंच, मुखिया, वार्ड, इन सब के बीच में इतना असर डाल रहे हैं। असर डालने का मतलब है कि वो जनप्रतिनिधि है, एक दूसरे से लगाव हो रहा है, जनता से लगाव हो रहा है। अभी तक 5 साल रहने के बाद भी अनिल राम उतना असर नहीं डाल पाते हैं जितना असर ये अभी भी डाल रहे हैं, क्योंकि लोकल जनप्रतिनिधि चुन के गए हुए हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर वैसे तो सभा में दिखा जाए तो दोनों के सभा में भीड़ तो जुटना लाजमी है, क्योंकि बड़े नेता है। ऐसे में भी अखिलेश यादव समझ रहे हैं, उनके अंदर ऐसा काबिलियत है, जब वो संसद में बोलते हैं तो आप देखिएगा कि उनका जो अति होता है, जब वो भाषण देते हैं, जब वो संसद में गरजते हैं, तो उनका मतलब व्यूअर बहुत ज्यादा होता है, उनको सुनने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि वो तथ्य पे बात करते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं, एकदम सच्चाई पे बात करते हैं। सम्राट चौधरी का जो भीड़ था उसको किस तरह से देखते हैं? सम्राट चौधरी अभी बिहार में उभरते नेता हैं,
भाजपा में सबसे उभरते चेहरा हैं और भाजपा उनको प्रमोट कर रही है। देखिए, जब भाजपा का जब वो संकल्प पत्र आया तो उनको आगे करके मतलब उनको प्रेस रिलीज करने को बोल दिया गया। तो भीड़ तो जुटना लाजमी है। प्रदेश के नेता है, कुशवाहा के बड़े चेहरा हैं। कुशवाहा यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जहाँ पे उनका सभा था, पूरा कुशवाहा अच्छा, बहुत तो कुल मिलाकर कहा जाए तो सम्राट चौधरी को सीतामढ़ी में मतलब अभी दूसरे चरण में चुनाव है, लेकिन पहले उतार दिया गया है। इसलिए उतार दिया गया है ताकि कुशवाहा समाज को एक मुश्त कर सके, एकजुट कर सके। एकजुट नहीं तोड़ा जा सके, क्योंकि कुशवाहा समाज कुल मिला के राजद के जो प्रत्याशी है, महागठबंधन प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशी, उनके पक्ष में थे। उनको तोड़ने के लिए कि जो भी वोट अगर टूटता है उनके तरफ से, तो कहीं ना कहीं पिंटू बाबू को दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हो सकता है। तो वोट तोड़ने के लिए और पिंटू बाबू के पक्ष में वोट देने के लिए वो आए थे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। आज अब अखिलेश यादव की बात करते तो अखिलेश यादव आए थे ताकि यादव कहीं इधर उधर न जाए, क्योंकि यादव का प्रभाव धीरे धीरे भाजपा की तरफ बढ़ रहा था। आगे आने वाला जो समय में बहुत बड़ी बड़ी जनसभा होने वाली है। प्रधानमंत्री 8 तारीख को प्रधानमंत्री की सभा होने वाली है। उसके बाद बता दें कि और बड़े बड़े नेता का सभा होने वाला है। तो इसके लिए थोड़ा पहले से इस प्रकार का नैरेटिव सेट किया जाए कि यादव कहीं टूटे नहीं। यादव न टूटेगा तो कहीं ना कहीं कुशवाहा जी का जीतने के चांस अभी 60-40 के रेशियो में चल रहे हैं। अगर वो 50-50 के रेशियो में आ जाते तो पिंटू बाबू निकल जाते। अच्छा, जब बात करते हैं तो वहां से एक जन स्वराज के प्रत्याशी थे जयाउद्दीन खान, वो अपना नामांकन वापस ले लिए। तो इससे थोड़ा सा जो सुनील कुशवाहा है आरजेडी प्रत्याशी, उनका राह आसान हुआ है। राह आसान हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि माई समीकरण के बारे में बोला जाता है, लेकिन कुछ खासा असर नहीं है। बस कह सकते हैं कि राह आसान हो गया है, कुछ खासा असर नहीं है। क्योंकि पहले भी यहाँ मन कुशवाहा जी को आप इस तरह से नहीं देख सकते हैं, नहीं आंक सकते हैं कि वो राजद प्रत्याशी है, मुस्लिम के प्रत्याशी नहीं है, हिंदू प्रत्याशी नहीं है। इस प्रकार से उनको आंका ही नहीं जा सकता। वो थोड़ा शालीन व्यक्ति हैं, एकदम निष्पक्ष रहते हैं, जाति प्रथा से थोड़ा उठकर निष्पक्ष रहते हैं। उनको सभी जाति सभी धर्म में उनका वोट है। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सीतामढ़ी के सभी विधानसभा को लेकर। कुछ विधानसभा बच गए, उसको हम एक एक करके आपको डिटेल्स में बताएंगे। बाकी ये विश्लेषण मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारे साथ सलेवर जी को फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जुड़ने के लिए। देखते रहिए हमारे चैनल पब्लिक हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।